अरे लता, कुछ हुआ है क्या? ऐसा क्या होगा जी? देख नहीं रही है? सुबह के 7 बज रहा है, अभी तक बहू लोग एक कप चाय भी बनाकर नहीं लाई है। उठी नहीं है क्या बहू आज? जरा जाकर के देखो ना, तबीयत तो ठीक है ना दोनों को? अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, मैं ही सब चीज करते रहूं? जरूरी है कि मैं ही चाय बनाऊं? आप नहीं बना सकती है? तुम्हारे आने से पहले मैं ही चाय बनाया करती थी, समझी ना? तू आ गई है तो सुबह का चाय तू ही बनाएगी, मैं नहीं बनाने वाली हूँ। जा कहाँ रहे हैं जेठानी जी? आप जाएंगे ना तो मैं भी चली जाऊंगी अपने रूम में। मेरे बच्चे नहीं है कि नाश्ता नहीं बनाऊंगी तो रोएंगे। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं दोपहर तक भूखे रह सकती हूँ। सोचना आपको पड़ेगा, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे के स्कूल जाना होता है। और देख लीजिए 7 बज गया है। अरे तू तो चाहती है कि मेरे बच्चे भूख से रोते रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरे बच्चों लोग को तुम कोई नहीं लगती है? अरे और सब घरों में देखो ना जाकर, सब चाचियां ही नाश्ता बना करके देते हैं बच्चे लोग को। सब कितने तारीफ करते हैं अपनी चाची की, लेकिन मेरे बच्चे तो कभी भी तुम्हारी तारीफ करेंगे? अरे मुझे तारीफ की जरूरत नहीं है, मैं औरों को जैसी नहीं हूँ कि तारीफ के लिए काम करूंगी। जितना आप करेंगी उतना मैं भी काम करूंगी। ये नहीं कि आप बड़ी हैं तो आप कम काम करेंगी और मैं छोटी हूँ तो आपसे ज्यादा काम करूंगी। जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसी ये देवरानी आई है। कैसी क्या आई हूँ? आपसे तो बेहतर ही हूँ। आपके जैसा नौटंकी कर करके बच्चों को बहाना बनाकर अपने कमरे में तो घुसी नहीं ना रहती हूँ। काफी दिन से देख रही हूँ। आप अगर घुसी रहेंगी ना अपने कमरे में तो मैं भी जाकर सो जाऊंगी। ये लोग के तो बिना लड़ाई हुए सुबह होता नहीं है। अरे क्या हो गया बहू तुम दोनों में? माँ जी मेरे से क्यों पूछ रही है? जेठानी जी से पूछिए ना। जेठानी जी का कहना है कि तू इस घर में छोटी है तो तू ही घर का सारा काम करेगी। और ये जेठानी जी क्या करेंगे माँ जी? इनका रिटायरमेंट हो गया है क्या अभी से ही? रिटायरमेंट तो आप भी नहीं हुए हैं माँ जी, आप भी थोड़ी बहुत काम कर ही लेते हैं। और देखिए जेठानी जी को, छोटी ज्यादा नौटंकी मत करो मेरे पास। रिटायरमेंट का बात मैं नहीं की हूँ, बस इतना बोली है कि सुबह का चाय तू क्यों नहीं बनाई? ये भगवान, सुबह होता नहीं है कि ये लोग कुत्ते बिल्ली के जैसा लग जाती है लड़ने में। चाय की बात नहीं है दीदी, चाय के बाद तुरंत नाश्ता बनाना पड़ता है। और वो भी नाश्ता किसके लिए? आपके बच्चे के लिए। मैं आपके बच्चे के लिए यहाँ शादी करके आई हूँ। देख लीजिए माँ जी, कैसे आपकी छोटी बहू कैंची के जैसे जवान खोल रही है। इसे जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है जेठानी के बच्चों के बारे में ऐसे बोलने का। बताइए माँ जी, जब मैं आपके घर में आई थी तो मेरी ननद उस समय कॉलेज में जाया करती थी, तो मैं सुबह दोपहर शाम ननद को खाना बना बना कर खिलाती थी ना। तो ननद और देवर का करना धर्म होता है, जेठानी के बच्चों का करना धर्म नहीं होता है। जेठानी के बच्चों के लिए मैं शादी करके इस घर में नहीं आई थी। अरे बहू चुप करो दोनों, तुम दोनों को नहीं बनाना है ना कुछ, निकलो यहाँ किचन से। मुझे क्यों बोल रहे हैं माँ जी? जेठानी जी को बोलिए ना। हर बार में आप मुझे और जेठानी जी मुझे सुनाते हैं, ये तो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे देवियो, जा अपने अपने कमरे में भी आराम कर, जितना मर्जी है उतना आराम कर। मैं अपने पति के लिए चाय बना लूंगी, जा यहाँ से। मेरे बच्चे हैं क्या? आज तो मैं नाश्ता बनाऊंगी ही नहीं। देख रहे हैं ना माँ जी, कैसे आपकी छोटी बहू मुंह बना करके गई। मेरे बच्चों से ये जलती है, देख नहीं रहे हैं? तू भी यहाँ से निकल, निकलोगी या नहीं? मुझे आराम से किचन में चाय बनाने दोगी कि नहीं? वो नहीं करेगी तो मैं क्यों करूं? दो दो बहुओं के होने के बावजूद भी इस घर में मुझे ही काम करना पड़ता है। ये दोनों तो झगड़ा करके अपने अपने कमरे में रेस्ट करने चली जाती है, और लेकिन ये दोनों को झगड़े में मैं पिसती हूँ। क्या करूं इन दोनों बहुओं को, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कैसे हो सकता है यार, यही उम्र में तुम्हारे नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी तुम्हारी सास। तो और क्या, मेरी सास ही वैसी है। मैं तो मना भी कर रही थी कि माँ जी मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी क्यों दे रहे हैं, लेकिन मेरी सास ही नहीं मानी। बोली कि बहू अब तुम इतने दिन से इस घर में आई है, संभाल रही है घर को, तो तेरे नाम पर तो हो जाना चाहिए प्रॉपर्टी। इसीलिए मेरी सास मेरे नाम पर सारा प्रॉपर्टी कर दी। मैं तो बहुत खुश हूँ यार। चलो ना, दिवाली की शॉपिंग कर ली क्या? चलो किसी दिन प्रोग्राम बना करके दिवाली की शॉपिंग करने चलते हैं। क्या है ना कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है ना, तो सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। अरे पता नहीं यार, मेरा पति भी कंजूस है और मेरी सास तो वैसी कंजूस है। अरे यार मुझे तो कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अपने घर की प्रॉपर्टी की मालकिन होंगी। क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? अपनी सास से बात कर, कब तक आप जिंदा रहेंगे? प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दीजिए, देख कैसे कर देंगी सास। अरे नहीं यार, कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। मेरा तो मुंह ही नहीं खुलेगा मेरी सास के सामने। अरे क्या यार, तू भी ना इतनी दब्बू मत बन। अगर तुम्हें कहीं राज करना है ना तो मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। और वैसे भी
तुम्हारी सास कब तक जिंदा रहेगी? जो प्रॉपर्टी के कागज पर तुम्हारी सास का नाम होगा, अरे अपनी नाम करवा लेना। अरे यार छोड़ ना, क्यों असंभव काम करवाना चाह रही है? ऐसा होगा ही नहीं, मेरा पति भी तो वैसी ही है। चल कोई बात नहीं, जब तुम ही इतनी डरपोक हो, क्या तुम्हारे नाम पर कुछ होगा? लेकिन हाँ, दिवाली के शॉपिंग के लिए तैयार रहना। मैं तो सोच रही हूँ ना कि इस दिवाली में ना डायमंड का इयररिंग खरीदूं। तू क्या खरीदने वाली है? अरे यार डायमंड छोड़ना, सोने की भी इयररिंग खरीद लूंगी ना तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ये सब पर विश्वास ही नहीं है कि मेरी सास, मेरे पति इतनी चीजों के लिए पैसे दे देंगे। अरे यार तो इसलिए तो बोल रही हूँ कि प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले और सारा हिसाब किताब अपने हाथ में कर ले, तो क्यों नहीं होगा? और वैसे भी तू उस घर की बड़ी बहू है, क्यों नहीं संभव है? अरे रख यार फोन, तू ना बहुत मेरे दिमाग से ऊपर ऊपर की बात करती है। ये सब मेरे दिमाग में आता नहीं है, और जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो मैं क्यों ये सपना देखूं? अरे घर के काम करने में ही लड़ाई होता है दोनों देवरानी जेठानी में, तो प्रॉपर्टी का तो बात दूर का ही है। अरे यार तू भी ना इतनी डरपोक होगी कभी सोची नहीं थी। काम के लेकर के ना घर में लड़ाई होती है। अब जब तुम्हारे नाम पर प्रॉपर्टी हो जाएगी तो तुम्हारा अलग सब चीज होगा, तुम्हारी देवरानी का अलग होगा सब चीज, तो तुम जैसा चाहेगी वैसा तुम कर पाएगी। हो सकता है आने वाले समय में तू घर में काम वाली को भी रख ले। मेरे यहाँ आकर के देख, 4-4 काम वाली को मैं रखी हूँ, मुझे एक भी काम के लिए हाथ नहीं लगाना पड़ता है। दिवाली का तो सफाई यूं ही चुटकी बजाती ही मेरे यहाँ हो गया, मुझे जरा सा भी कुछ छूना नहीं हुआ। और उस दिन तो मैं मस्ती कर रही थी बाहर जा करके, और घर में 4-4 काम वाली को लगा दी, दिन भर में पूरे काम करके निकल गई। मुझे तो एक काम का हाथ भी नहीं लगाना पड़ा, समझी ना? मेरे जैसा बन, मेरे जैसा। दिवाली के सफाई के दिन में तो पार्टी की थी होटल में जाकर पूरे फैमिली के साथ, ये नहीं कि घर में बैठकर काम कर रही थी। अरे पूनम उस दलदल से निकल। ये देखो, सुबह हुआ नहीं कि फोन पर लग गई। पूनम, अरे यार रख, बाद में बात करती हूँ मैं। कौन आया? तुम्हारा पति आया क्या? तो अपने पति से डर रही है? अरे पति पर राज किया जाता है, डरा नहीं जाता है। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? क्या हुआ आपको सुबह सुबह जो इतना भड़क रहे हैं मेरे ऊपर? सुबह का 8:30 बज रहा है और बच्चे लोग स्कूल भी नहीं गए, अपने रूम में मस्ती कर रहे हैं। यही काम है तुम्हारा? अरे एक माँ होकर के बच्चे लोग को स्कूल नहीं भेजी, क्या करते रहती है तुम? ये सब मुझे मत बोलिए, ये सब बातें ना काजल से बोलिए। काजल को खाना और नाश्ता बनाने का टाइम था, वो नहीं बनाई तो मैं क्या करूं? नहीं बनाई तो बच्चे लोग को भी मैं स्कूल नहीं भेजी, भूखे भेजती क्या बच्चे लोग को? अरे कैसी माँ है तुम? अपने बच्चों के लिए तुम टिफिन नहीं बना सकती है? और जरा बताओ, 9 बजे मैं ऑफिस जाने वाला हूँ, तू टिफिन ना नाश्ता बनाइए तो मैं खा कर क्या जाऊं? मुझे भी बच्चे लोग को जैसे घर पे रहना है। अगर घर पे रहना होगा ना तो ये तरह तरह की डिमांड करती है ना कि ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? ऐसा मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं ना, जैसे लग रहा है कि घर की प्रॉपर्टी की मालकिन मैं हूँ। अच्छा, तो तुम्हें इस घर की प्रॉपर्टी की मालकिन बनना है तुझे? क्यों नहीं बन सकती हूँ क्या? माँ जी भी तो किसी दिन बहू थी ना, माँ जी इस घर के प्रॉपर्टी की मालकिन कैसे बन गई? तो मैं सपना नहीं देख सकती हूँ क्या? अरे कैसे पति है अपनी पत्नी के बारे में इस तरीके से बातें कर रहे हैं? माँ को इस घर की प्रॉपर्टी की मालकिन बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, वो तो तेरे में कुछ दिखता नहीं है। माँ ने हम तीनों बच्चों को अच्छे से पोसा पाला बड़ा किया, सबको अपने पैरों पर खड़ा किया। माँ का बदौलत ही पापा अच्छा से अच्छा काम कर पाए, ताकि इतना अच्छा घर ले पाए पापा। और तुम तो अपने बच्चों को टिफिन भी नहीं बना करके दे रही है। पति का भी नाश्ता टिफिन बनाने में डेली तेरा नौटंकी होते रहता है कि मैं क्यों बनाऊं, घर में काजल आ गई है तो काजल को बोलिए। अरे तुम्हारा भी तो परिवार है ना, दोनों मिलजुल करके काम नहीं कर सकती है? क्यों मैं करूँ काम? अब जब काजल आ गई है तो काजल क्यों नहीं करेगी? मैं ही क्यों करूँ? उसके आने से पहले सब काम मैं करती थी ना। तो करती थी तो अब क्या हो गया तुम्हारे शरीर में? बुढ़ी तो नहीं हो गई है? आपने मुझे बुड्ढी बोला? तो बुढ़ी वाली हरकतें ही कर रही है तो क्या मैं बोलूं? देखो ज्यादा नौटंकी मत करो, जल्दी से जा करके नाश्ता बना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। बातें तो ऐसा कर रहे हैं ना जैसे लगता है कि आप मुझे डायमंड से तोल रखे हैं। दिवाली आने वाली है, आप क्या मुझे गिफ्ट देने वाले हैं? सबके पति क्या क्या नहीं देते हैं और आप मुझे क्या देते हैं, जरा बताइएगा। पत्नी से आपको बहुत उम्मीदें हैं। हर चीज में तो तुम्हें गिफ्ट ही चाहिए। अभी अभी करवा चौथ गया ना, उसमें गिफ्ट नहीं ली क्या तुम? देखो नौटंकी मत करो, जितना बोला उतना कर। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जाकर के नाश्ता बना। और हाँ, कल से बच्चे लोग घर में दिखने नहीं चाहिए। अगर कल उन लोगों को नाश्ता और टिफिन बना करके स्कूल नहीं भेजी तो तू समझ लेना। ये मेरे पति हैं, मुझे ही दबाने आ जाते हैं। सही में ये छोटी ना नाश्ता नहीं बनाई। कोई बात नहीं, मैं भी अपने और अपने पति के लिए और बच्चों के लिए नाश्ता और टिफिन बना करके दे देती हूँ। देखती हूँ देवर जी का नाश्ता और खाना बनाने कैसे आती है। जेठानी जी तो नाश्ता बना रही थी, अब लगता है नाश्ता बन गया होगा।
इनके लिए नाश्ता परोस देती हूँ। ये क्या, नाश्ता तो कुछ नहीं बचा हुआ है। ये जेठानी जी ने क्या बनाया था? नाश्ता नहीं बचा है, लेकिन मुझे पूरा पक्का याद है कि जेठानी जी 10-15 मिनट पहले किचन में कुछ कर रही थी और सब्जी का तड़के की महक भी आ रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि जेठानी जी अपने और अपने परिवार के लिए नाश्ता बना करके लेकर गई है। अगर ज्यादा बनाती तो कुछ तो होता ना। ये नाप तोल करके अपने और अपने परिवार के लिए बना करके ले गई है, लेकिन ऐसा तो मैं नहीं चलने दूंगी। जेठानी जी, क्या हुआ? लग गई मिर्ची तुझे? जरा एक बात बताइए मुझे, आज आप थोड़ी देर पहले नाश्ता बना रहे थे ना, और मैंने भैया को भी खाते हुए देखा, तो नाश्ता कहाँ गया बाकी लोगों के लिए? मैं आपके देवर जी को मैं क्या नाश्ता दूं? ऐसा है ना देवरानी जी कि मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ कि बैठ करके सबके लिए नाश्ता, चाय, खाना सब बनाती रहूं। तो मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ जो डेली डेली चाय, नाश्ता, खाना बना बना कर दिया करती थी? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, समझ में आ रहा है? तो मैं अगर बनाऊंगी भी नाश्ता और चाय ना, तो अपने परिवार के लिए बनाऊंगी, किसी और के लिए नहीं। सुनाई देता है ना तुझे? अपने परिवार के लिए बनाएंगी। जेठ जी तो उतना कमाते नहीं है जितना कि आपका देवर जी कमाते हैं। तो देवर जी के लिए अगर 2 रोटियां एक्स्ट्रा सेक देती तो क्या चला जाता आपका? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने जेठ के बारे में इस तरह से बोलने को? जरा बताना, देवर जी कितना कमाते हैं? अरे देवर जी कमाते हैं ना तो मेरे पति का बदौलत। मेरे पति ने उनका एक्स्ट्रा कोर्स करवाए थे, तभी आज जाकर के अपने भाई से थोड़ा 2 पैसे ज्यादा कमा रहे हैं। तो इसका इतना घमंड मत दिखा मुझे। हाँ तो मेरे पति आपके पति से ज्यादा कमाते हैं, समझे ना? मेरे से ना ज्यादा जुबान मत लड़ा छोटी। हो गया तुम लोग को फिर से चालू। माँ जी देख नहीं रहे हैं आपकी छोटी बहू आपका बेटा के बारे में कैसे कैसे बोल रही है? कम पैसे कमाते हैं मेरे पति, जरा आप ही बताइए। मुझे सब सुनाई दे रहा है अभी और दिखाई भी दे रहा है। छोटी बहू, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आएगी क्या? जितना मुंह खोलना है ना उतना ही खोलो, समझी ना? और यहाँ तेरा मेरा करना बंद करो, सब साथ में तुम लोग रहती हो। और ये चीखना चिल्लाना तो बिल्कुल बंद करो। तो माँ जी, आपकी बड़ी बहू अपने पूरे परिवार के लिए नाश्ता और टिफिन बनाकर ले गए, मैं क्या करूं? आज अगर नहीं मैं बनाई तो मेरे पति के लिए एक्स्ट्रा ही नहीं बनाई। देख बहू, तुम दोनों का बहुत हो गया। छोटी बहू चुपचाप सबके लिए नाश्ता बना। और हाँ बड़ी बहू, दिवाली आ गई है, तू जब तक पूरे घर के जाले हटा ले। दिवाली की सफाई मेरे ऊपर क्या ये सासू माँ डाल देंगी? सुनाई दे रहा बड़ी बहू? अरे माँ जी, दिवाली का सफाई मैं अकेले कैसे करूं? और ये छोटी खाना बनाएगी और मैं दिवाली की सफाई करूंगी। चलो एक काम तो आसान हो गया, ये दिवाली की सफाई से मैं बच गई, खाना नाश्ता बना लिया करूंगी मैं। नहीं, किसने बोल दिया कि तू दिवाली का सफाई सिर्फ करेगी? छोटी बहू के नाश्ता बनाने के बाद तुम लोग नाश्ता खाना खा करके और दिन में सोएगी नहीं, सफाई में लग जाएगी। और छोटी बहू, तू रसोई बनाने के बाद तू रसोई का सफाई कर लेना। और बड़ी बहू, तू कमरा और हॉल जितने हैं ना सबकी सफाई तुम कर लेगी, जाला वगैरह अच्छा से निकाल लेना। छोटी बहू जल्दी हाथ चला, नाश्ता हम लोग को भी करना है। नाश्ता करके हम लोग को थोड़ा तुम्हारी चाची जी के यहाँ जाना है, उनकी तबीयत खराब हो गई है, देखने को जाना है। मैं वहाँ से होकर के आऊंगी ना शाम तक, मुझे पूरे घर में साफ सफाई दिखनी चाहिए, समझी ना? बाकी का जो भी काम है वो कल कर लेना। शुरू करो जल्दी, दिवाली का टाइम नहीं है ज्यादा। मुंह खोल करके मत देखो, नाश्ता बनाओ नाश्ता। सासू माँ उधर नाश्ता के लिए इंतजार कर रही है, दिवाली की सफाई करनी है, माँ जी बोल करके गई है। मुझे ना दीदी ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है आपको, ज्ञान की जरूरत तो बहुत है तुम्हें, लेकिन तू लेती कहाँ है? सर में तो कचरा भरा पड़ा है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ हॉल में और रूम में सफाई करने। ये जेठानी जी का ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मेरे सर में कचरा भरा हुआ है और इनके सर में क्या भरा हुआ है? दिमाग। कोई ना कोई तो इलाज है, ये जेठानी जी को करना ही पड़ेगा। ये भगवान, ये जाला साफ कर करके तो मेरे दिमाग में ही जाला भर गया है। ये घड़ी की सफाई करनी है, इनके रूम का जाला साफ करना है, पर्दे और बेडशीट और सोफा का कवर माँ जी मुझे न बोल दे धोने के लिए। भगवान, ये जेठानी जी किचन पिछले बार अच्छा से साफ नहीं की थी क्या, जो इतना गंदा निकल रहा है? ये बर्तन धोते धोते तो मेरा हाथ में दर्द हो गया है। ये भगवान, ये रसोई तो इतनी गंदी है, ये रसोई को सफाई करते करते तो मेरी उम्र ही निकल जाएगी। इतना हर जगह तेल की चिपचिप लगी हुई है, अब मैं क्या करूं? इतना काम पड़ा हुआ है, मैं करूं तो कैसे काम करूं? अकेले मैं ये रसोई का काम कैसे करूं?
इधर इतना सुबह से लेकर दोपहर तक का बर्तन साफ की, सुबह नाश्ता बनाई, अब ये रसोई साफ करते करते माँ जी आकर के बोल देंगे कि खाना बनाओ। ना 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 ना, खाना के लिए तो माँ जी कुछ बोले ही नहीं। अरे मैं तो भूल ही गई, माँ जी पापा जी तो चाची जी के यहाँ गए हैं, दिन भर तो कुछ नहीं खाना बनाना होगा। अच्छा मैं समझ गई, माँ जी ना पूरा दिमाग से बोल करके गई है कि दिन भर सफाई करो और शाम तक मैं आती हूँ। ये रूम हॉल की सफाई करते करते तो लगता है मेरी जान ही निकल जाएगी। जाकर के करवा चौथ में फेशियल करवाई थी, बस 2-3 दिन ही तो हुए हैं और माँ जी साफ सफाई में लगवा दिए हैं। क्या होगा मेरा फेशियल का? मैं तो सोची थी कि करवा चौथ में फेशियल करवा ली हूँ तो दिवाली में फेशियल करवाने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन मुझे तो लगता है कि दिवाली से पहले फेशियल जरूर करवानी होगी। और दूसरी तरफ मेरे पति तो कम पैसे कमाते हैं, वो क्या मुझे देंगे पैसा फेशियल करवाने की? तो दीदी करवा लीजिए ना फेशियल, मेरे पास पैसा था तो मैं करवा ली, तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए जेठानी जी, हम लोग को आपस में ना लड़ने से कोई काम नहीं चलने वाला है। मैं फायदे की बात करने आई हूँ। हम लोग को दोनों को लड़ाई में ना माँ जी फायदा उठा रही है और हमेशा फायदा उठाते रहती है। क्या? अरे दीदी थोड़ा दिमाग लगाइए ना कि सारा सारा दिन हम लोग से काम करवाएंगे माँ जी, थोड़ा देर के लिए हम लोग को आराम नहीं करने देंगे। मैं तो बोलूंगी ना कि हम लोग दोनों को मिल करके कोई ना कोई तरकीब निकालनी ही पड़ेगी, तभी हम लोग को आराम करने का समय मिलेगा, वरना माँ जी दिन रात काम करवा करके ना कोलू का बैल बना देंगे। हाँ काजल तो बिल्कुल सही बोल रही है, माँ जी ऐसी हर साल मुझे डांट डांट करके सारे काम करवा देते हैं। मेरी सहेली गलत नहीं बोल रही थी, सही बोल रही थी, मुझे कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना होगा। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि आपस में हम लोग को झगड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, माँ जी को ही उल्टा फायदा होगा और हो भी रहा है। हाँ हाँ मुझे पता है, माँ जी हर साल मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। 2 साल से तू आई है ना तो तुझे पता चल रहा है कि माँ जी बहुत काम करवा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे आने से पहले घर का सारा काम मैं ही करती थी और वो भी अकेली। लेकिन जब तुम आ गई है और बोल रही है कि कुछ तरकीब निकालना होगा, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है इन सब कामों से बचने के लिए। आपके पास कोई चुगली तो नहीं ना है कि मुझे आप इधर काम में लगा देंगे और माँ जी से मेरी चुगली करने बैठ जाएंगे? क्या बकवास कर रही है तुम? अरे नहीं मैं मजाक कर रही थी, बताइए ना कौन सी आइडिया है आपके पास? देखो मेरी बात कान खोल करके सुन लो, ये घर किसका है? अरे किसका है दीदी? हमारा ही तो है, थोड़ी ना पड़ोसन का है, अपना है, तभी तो घर का साफ सफाई करने के लिए माँ जी हम लोग को बोल दिए हैं। अरे काजल इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि तेरे पास दिमाग नहीं है। कहना क्या चाहते हैं दीदी कि मेरे पास दिमाग नहीं है? अरे थोड़ा बात सुन करके तुरंत तो फैसले पर आ जाती है तुम। मेरा कहने का मतलब ये है ना कि ये घर हमारा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं दीदी? हमारा नहीं है तो किसका है? अरे काजल ये घर सासू माँ की है। देखो घर किसका होता है? घर हमेशा उसी का होता है जिसके नाम पर घर के कागज होते हैं, रजिस्ट्री जिसके नाम पर होता है ना उसी का घर होता है। समझ में आया? प्रॉपर्टी उसी की होती है। हाँ दीदी ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। हाँ तो आप बताओ कि ये घर किसके नाम पर है? सासू माँ के नाम पर है। अरे दीदी ये हमारी सास तो बहुत ही होशियार है, न बेटा के नाम किए हैं न अपने पति के नाम किए हैं, खुद के नाम करवा करके बैठे हुए हैं दीदी। वही तो तुम्हें कब से समझा रही हूँ, ये घर माँ जी का है, हमारा नहीं है। तो इस समय मुझे ये सब बातें क्यों बता रहे हैं दीदी? अरे काजल इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब ये घर माँ जी के नाम पर है तो सफाई मैं और तुम क्यों करें? बताओ किस लिए करें? जब ये घर माँ जी के नाम पर है तो सफाई भी माँ जी करेंगी। बात तो आप सही बोल रहे हैं दीदी। अरे वही तो मैं बोल रही हूँ, जिसके नाम पर घर है ना तो दिवाली की सफाई वही करेंगे। अपने इस पूरे घर की रजिस्ट्री पर सासू माँ का नाम है तो हम लोग आखिरकार सफाई क्यों करें भाई? तो समझ में आया काजल? इस दिवाली पर न मैं साफ करूंगी घर न तुम करोगी, इस बार तो घर की सफाई माँ जी ही करेंगी, यानी हमारी सासू माँ करेंगी। वाह दीदी मैं तो सोचती थी कि आपका दिमाग ही नहीं है, लेकिन आज मैं जाने कि आपके पास दिमाग तो बहुत बड़ा है। हैं? क्या बोल रही तू? अरे दीदी ये मैं बोल रही हूँ ना कि आपके पास तो दिमाग है और वो भी बहुत बड़ा। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे काजल मैं तो कभी गलत बोलती ही नहीं हूँ, ये तो सही बोलती हूँ। अरे दीदी तो ये बात कौन बोल सकता है माँ जी से? मैं तो ये नहीं बोल सकती हूँ
बोल दूंगी। तू तो सिर्फ मेरे हाँ में हाँ मिलाते जाना, बस तुमसे यही चाहिए मुझे। अरे हाँ ना दीदी, जरूर मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाऊंगी। हाँ में हाँ तो मिलाना ही है और थोड़ी ना कुछ करना है, उसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं हाँ में हाँ मिला दूंगी, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है छोटी? अरे हाँ दीदी हाँ। क्या बातें हो रही है देवरानी जेठानी में? सुबह तक तो एक दूसरे को काट दौड़ने पर पड़ी हुई थी, अभी ऐसा क्या हो गया जो दोनों हंसी खुशी बातें कर रही है? अरे माँ जी, आ गए आप अपने चाची जी से मिलकर? हाँ आ गई हूँ। जरा ये बताना, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी है? साफ सफाई शुरू नहीं की है क्या बहू तुम दोनों? जाला वाला साफ नहीं दिख रहा है और लगता है किचन का भी सफाई नहीं हुआ है। देखिए माँ जी, बात ये है ना कि इस बार सरकार ने ना एक नया नियम निकाला है। अच्छा, सरकार ने कोई नया नियम निकाला है? ये तो मुझे पता भी नहीं था और न तुम्हारे ससुर जी बताए हैं। अरे हाँ माँ जी, इसलिए ना कि आप तो न्यूज कभी देखते नहीं है, न्यूज हम लोग देखते हैं। तो अभी अभी मैं न्यूज में सुनी हूँ माँ जी कि घर के रजिस्ट्री पर जिसका नाम होता है ना, तो दिवाली का सफाई उसी को करना होता है। तो बताइए माँ जी, इस घर की पूरे प्रॉपर्टी पर आपकी नाम है, घर की सफाई भी तो आपको ही करना होगा ना माँ जी? क्यों देवरानी जी, मैं गलत बोल रही हूँ? हाँ हाँ माँ जी, या तो आप ऐसा कीजिए, अगर आपसे सफाई नहीं हो रही है ना तो इस प्रॉपर्टी का 2 हिस्सा कर दीजिए। एक हिस्सा पर मेरा नाम कर दीजिए और दूसरे हिस्से पर जेठानी जी का नाम कर दीजिए। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो घर का साफ सफाई आप ही कर लीजिए। हाँ माँ जी, वही तो माँ जी, अगर आप नहीं चाहते हैं आप साफ सफाई ना करें तो हम लोग दोनों के नाम पर ये घर का रजिस्ट्री करवा दीजिए। दीदी, ये तो कुछ बिना बोले माँ जी चले गए। मेरी चाल तो कभी उल्टी नहीं पड़ती है, लेकिन आज कैसे उल्टी पड़ गई? ये माँ जी कुछ बिना बोले कैसे चले गए? लेकिन आज तो पड़ गई ना दीदी। अरे काजल, एक हमारी सास है कि थोड़ा कागज पर हमारा नाम करने में पीछे हट जाती है। एक मेरी सहेली है, बताओ जरा, उसके नाम पर घर की रजिस्ट्री करवा चुकी है उसकी सास। इस बार दिवाली में वो मजे से सिर्फ शॉपिंग कर रही है, ऐश मौज वाली उसकी जिंदगी जा रही है काजल। अगर हमारा भी ऐसा ही होगा तो हमारा भी तो ऐश मौज वाली जिंदगी जाएगी कि नहीं, बताओ? लेकिन मैं क्या करूं, हमारी सासू माँ ही ऐसी है। लो बहू, ये क्या है माँ जी? ये घर का कागज है, ये लो पकड़ो। घर के कागज? दीजिए दीजिए माँ जी दीजिए। हे भगवान, ये घर का कागज मेरे नाम पर हो गई और छोटी के नाम पर हो गई। माँ जी सब इसमें इंग्लिश में लिखे हुए हैं, उतना तो इंग्लिश मुझे पढ़ने नहीं आती है। अगर आप दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम दोनों के नाम पर हो गई है तो बहुत धन्यवाद माँ जी। और इतना तो मुझे पता है कि ऐसी फाइलों में ही होती है घर के कागज। देखो काजल, ये घर अब हमारा नाम हो गया। अरे दीदी, इतनी जल्दी माँ जी हमारे नाम पर कर दिए घर के कागज? हाँ, इतने दिनों तक ये घर का कागज मेरे नाम पर था, पर आज तुम दोनों के नाम पर कर दी हूँ। मैं तो बोल रही थी काजल से कि हमारी सासू माँ बहुत ही अच्छी है। अब तुम दोनों ही देवरानी जेठानी इस घर की मालकिन हो, तो इस घर का बागडोर तुम दोनों ही मिलकर के संभालो। अरे माँ जी, आप तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम दोनों तो इस घर को पूरे अच्छे से साफ कर देंगे। अरे नहीं नहीं माँ जी, मतलब कि पूरे घर की सफाई तुरंत कर देंगे, पूरा चकाचक, पूरा चमक जाएगा आपका घर। अब तो ये हमारा घर है, इस घर के हम लोग मालकिन है माँ जी। हाँ ठीक है। अरे माँ जी आराम कीजिए, अब बेफिक्र होकर के चैन की नींद लीजिए, हम दोनों बहुए हैं ना, संभाल लेंगे अच्छी तरीके से। अरे वाह दीदी, मैं तो करोड़ों की मालकिन बन गई और वो भी कुछ ही मिनटों में। ये भगवान, मैं तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी सासू माँ के जीते जी इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। अरे दीदी, ये घर तो लगता है करोड़ों का है, करोड़ का नहीं 2-3 करोड़ का तो होगा ही होगा दीदी। अगर इसको बेचूंगी ना 1-1.5 करोड़ तो मेरे नाम पर हो जाएगी, है ना दीदी? अरे जेठानी जी, मैं तो करोड़ों की मालकिन बन गई हूँ। अरे बहन, अब तो सफाई कर लो ना जल्दी जल्दी, मैं भी जाकर के कर लेती हूँ। अरे हाँ दीदी, अब तो देखिएगा मेरा हाथ तो यूं ही जल्दी जल्दी चलेगा, देखिएगा कितना जल्दी मैं सफाई कर लूंगी। मैं तो लग जाती हूँ सफाई में। अरे देवरानी जी, अब तो मुझे घर को पूरे अच्छी तरीके से चमका देना है। हाँ दीदी, जल्दी लगिए काम में, मैं भी जा रही हूँ अपने काम में ही लगने। अरे चमका चमका कर साफ करना है, ये आखिरकार हमारा घर है। चलो जल्दी जल्दी सफाई करने में लग जाती हूँ। आज तो घर की इतनी अच्छे से सफाई करूंगी ना कि सब देखते ही रह जाएंगे। हे भगवान, आज तो घर की सफाई करते करते मेरी हालत ही खराब हो गई। हाँ जेठानी जी, आपका काम हो गया क्या? जेठानी जी, आज तो मैं एक ही दिन के अंदर में घर की पूरी अच्छे से
सफाई कर दी, किचन का तो मैं डीप क्लीन अच्छे से कर दी जेठानी जी। तो बहुत थक गई हूँ जेठानी जी। अरे काजल, थक तो मैं भी गई हूँ बहुत, पर जेठानी जी आपको पता है खुद का घर की सफाई करने में कुछ अलग ही आनंद है। हाँ काजल, मेरी शादी के बाद ये पहला दिन है जो घर की साफ सफाई में एक ही दिन में कर दी, पर खुशी तो बहुत ही हो रही है। अरे खुद का घर हो गया है, खुद का घर की साफ सफाई करने में अलग ही आनंद है। हाँ दीदी, अब तो बस मैं आराम करूंगी, एक दिन में ही पूरी रसोई को चकाचक करती हूँ दीदी मैं। पर दीदी कागज तो दिखाइए कि कहाँ हमारा नाम लिखा हुआ है, मैं भी तो देखूं कि करोड़ों की प्रॉपर्टी पर हमारा नाम कैसा लग रहा है। अरे क्यों नहीं काजल? अरे बहू तुम लोग यहाँ बैठी हो? अच्छा, लगता है सफाई कर 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 तुम लोग थक गई है इसलिए बैठ गई है। हाँ माँ जी, थोड़ी थकावट तो हो ही जाती है ना। हाँ बहू तो है, देखो ना मैं बिजली का बिल लेकर के आई हूँ। बहू ये लो, बिजली का बिल आया हुआ है, भर देना तुम लोग। पर माँ जी, बिजली का बिल तो पापा जी भरते हैं ना। तो माँ जी आप मुझे क्यों ये बिजली का बिल का पेपर दे रहे हैं? पापा जी को दीजिए ना, पापा जी भर देंगे। अरे बहू क्या है ना कि इतने दिन तो तुम्हारे ससुर जी बिजली बिल भरे, क्योंकि उस समय तो घर मेरे नाम पर था ना। लेकिन अब वो क्या है ना बहू कि अब ये घर तो तुम दोनों के नाम हो गई है, तो ये घर की मालकिन तो तुम दोनों है, तो इस घर की तो बिजली बिल तो तुम लोग ही ना भरोगी। अरे बहू, जिसके नाम पर ये घर है तो बिजली बिल भरने का उसी का जिम्मेदारी ना बनती है। तो बहू दोनों मिलकर के बिजली बिल भर देना। और हाँ बहू, एक बात तो बोलना भूल ही गई, वो दूध वाला आता है ना, तो दूध वाला का भी हिसाब करना होता है, तुम दोनों मिलकर के दूध वाला का भी हिसाब कर देना। और इंटरनेट, पानी का बिल, ये सब का भी दोनों मिलकर के अच्छे से हिसाब कर लेना, आया हुआ होगा पानी का भी बिल का। और हाँ बहू, दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली में क्या राशन आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या पकवान बनेंगे, कितनी मिठाइयाँ बनेगी, ये सब की भी जिम्मेदारी तुम दोनों का है। क्या है ना बहू, घी, तेल, मिठाइयाँ, चीनी, मावा, ये सब तो तुम दोनों को ही ख्याल रखना पड़ेगा ना कि कितना आएगा, कितना मिठाइयाँ बनेगी, क्योंकि वो सब तो अब तुम दोनों को ही देखना पड़ेगा। इस घर की मालकिन तुम दोनों है, तो जिम्मेदारी भी तुम दोनों की ही है ना बहू। इससे पहले तो मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी निभाई, अब तो ये घर तुम दोनों का नाम हो गई है ना, तो ये सारी जिम्मेदारी बहू तुम दोनों पर है। और हाँ बहू, दिवाली के बाद तो भाई दूज आने वाली है, तो भाई दूज पर तुम्हारी नंदे आएगी ना, तो उसके लिए भी सोच लेना कि अपनी नंदों को क्या देना है, क्या करना है, क्या मिठाई देगी, क्या नेग में देगी, कौन सी साड़ी देगी, तो तुम दोनों मिलकर के सब डिसाइड कर लो। अरे वो क्या है ना बहू, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी होता है ना, उसे ही सारी जिम्मेदारी निभाना होता है। तुम तो देखी, इससे पहले तो जिम्मेदारी मैं और तुम्हारे ससुर जी निभा रहे थे ना, अब तुम दोनों के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है, तुम दोनों मिल बांट करके अच्छे से जिम्मेदारी निभा लेना। सच बोलो तो बहू, तुम लोग दोनों सही टाइम पर ये घर अपने नाम कर ली है। अब मैं भी पूरी जिम्मेदारी से पूरा फ्री हो गई हूँ। और हाँ बहू, पैसा ना मेरे से या ससुर जी से पैसे मांगने मत आना, मैं तो अपने जिम्मेदारी से पूरा फ्री हो गई हूँ। अब जिसके नाम पर घर है वो जिम्मेदारी तो उसी की बनती है ना बहू, तो अपने पतियों से पैसे मांगो और जो जिम्मेदारी है आपस में मिलजुल करके उठा लो। मेरे पास पैसे वैसे मांगने मत आना बहू। और हाँ बहू, बिल ना याद करके, ये बिजली बिल और पानी का बिल, हाँ इंटरनेट का बिल, ये तीनों टाइम पर भर देना। अगर इंटरनेट का नहीं भरेगी तो इंटरनेट तो जान ही रही है कि कट हो जाएगा, तो तुम्हारे बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तुम्हारे पतियों को प्रॉब्लम होगी इंटरनेट के लिए, है ना। ये सबको ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी सब काम निपटा लो। अरे दीदी, ये बिजली का बिल तो इस बार 7,000 आया है, कौन भरेगा दीदी? तुम मेरी तरफ क्यों देख रही है? ये सब तो तू भरेगी, मैं कहाँ से भरूंगी? क्या बोल रही दीदी आप? अरे बहन समझना, मेरे पास पैसे थे जो मैं फेशियल करवा ली हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, तू जानती है ना कि मेरे पति ज्यादा नहीं कमाते हैं। तो मेरे पास तो पैसे नहीं है छोटी, तू समझो। मुझे तो न दूध वाले को ध्यान है, न बिजली बिल का, न इंटरनेट का, न पानी का, मुझे ये सब का भार मत देना छोटी, तुम समझो। और ये राशन क्या क्या माँ जी बोल करके गए हैं, ये सब मेरी नजर में नहीं है, ये सब तुम समझो। आपकी नजर में नहीं है तो आप ये घर में आग क्यों लगाई? क्या बोल रहे थे, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी होगी वही सफाई करेगी। हो गई ना आपके नाम पर प्रॉपर्टी, तो बिल भी आप ही भरिए। मुझे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे नहीं बिल भरना है। ये भगवान, बिल भरना, ये नंदे आएंगी दो दो, उनकी कपड़े देना, पता नहीं क्या क्या मांगेंगी, वो सब देना, कैसे क्या होगा, मिठाइयाँ देना, कैसे क्या करूंगी मैं, उल्टा रसोई का सामान, ये सब मैं कैसे क्या करवाऊंगी इनसे, त्योहारों का सामान, दिवाली का सामान, दिवाली में तो बच्चे लोग पटाखे वगैरह फोड़ते ही है, वो सबके पैसे। दीदी आप जेठानी है, आप जानिए आपका काम जाने, मुझे ये सब पचड़े में नहीं पड़ना दीदी। अरे काजल
बहू 2-3 दिवाली निकल गई, उस समय तो घर में कलर वगैरह नहीं करवाई थी। अब इस बार तो कलर करवाना ही पड़ेगा बहू, तो देख लेना कलर का भी। क्या? अरे हाँ बहू, थोड़ा ना तुम लोग इंटरनेट चलाती है ना, उस पर देख लो कौन सा प्रिंटर सही रहेगा, कहाँ क्या करवाना है। थोड़ा तुम दोनों आपस में विचार करके और जो घर का पेंट वगैरह करता है ना, उससे बातचीत करके ये सब फिक्स कर लो, कितने में क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और हाँ, अच्छा पेंट करवा लेना, थोड़ा 2-3 साल तक टिके। तुम्हें तो पता है बहू, अब तुम दोनों के नाम पर प्रॉपर्टी हो गया है, तो ये घर की जिम्मेदारी तो तुम दोनों पर ही है। और हाँ बहू, साफ सफाई को विशेष करके ध्यान देना, क्योंकि दिवाली आ गई है ना। और हाँ बहू, नाते रिश्तेदार जितना भी आते हैं ना, सबकी जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। बहू, तूने बहुत ही अच्छा की, इस घर के प्रॉपर्टी पर तुम दोनों अपना नाम करवा ली। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो जिम्मेदारी से फ्री हो गई बहू, मैं बहुत खुश हूँ बहू, बहुत खुश। अब तो बहू तुम दोनों जानो और ये घर की जिम्मेदारियां जानो, अब तो मैं इस चीजों से दूर हो गई हूँ। माँ जी, मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। क्या हुआ बहू? माँ जी, ये घर का कागज है ना, वो आप ले जाइए, मेरा नाम कटवा दीजिए। इस घर और प्रॉपर्टी पर मेरा नाम नहीं होगा माँ जी, हाँ आप देख लीजिए। माँ जी, आप अपने नाम करवा लीजिए, जेठानी जी से करवाइए, चाहे खुद कीजिए, मुझे इन सब पचड़ों में मत डालिए माँ जी। हैं? बहू क्या बोल रही है? माँ जी, मुझे भी नहीं चाहिए, इस प्रॉपर्टी में मेरा नाम नहीं चाहिए, आप अपने नाम करवा लीजिए, मुझे ये सब जिम्मेदारी नहीं लेनी है। सच्ची में माँ जी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं इस प्रॉपर्टी पर अपना नाम चाहिए, आप अपने नाम करवा लीजिए माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बहू ये क्या बोल रही है, प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम पर हो गई है, अब इतना जल्दी जल्दी फेरबदल कैसे कर सकते हैं? माँ जी नहीं, मुझे ये सब प्रॉपर्टी, ये हिस्सा वगैरह नहीं चाहिए, ये सब ना आप और जेठानी जी समझिए, मुझे ये सब के पचड़ों में मत डालिए माँ जी, प्लीज माँ जी, मुझे ये सब पचड़ों में मत डालिए। अरे बहू, तुम लोग ना अभी जल्दबाजी में इतना जल्दी फैसला मत लो, आपस में डिस्कशन कर लो, क्या करना है तुम दोनों को बाद में बताना। अरे बाद में क्या बताना है माँ जी, मैं अभी बोल रही हूँ ना, नहीं मेरे नाम पर प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, आप अपने नाम करवा लीजिए, मुझे नहीं कुछ चाहिए माँ जी, मैं फालतू में अपनी सहेली की बातों में आ गई थी। हाँ माँ जी, मैं भी अपनी जेठानी की बातों में आ गई थी, नहीं तो आज तक मैं आपसे कभी बोली थी कि प्रॉपर्टी में मेरा नाम चाहिए। और माँ जी, आपकी बिजली बिल, इंटरनेट और ये पानी वगैरह वगैरह का बिल आप समझिए, और पापा जी समझेंगे या जेठानी जी समझेंगे, मुझे इन पचड़ों में नहीं पड़ना है माँ जी। बस माँ जी, मुझे तो रोटी सब्जी बनाना, बर्तन धोना, किचन का काम करना है, मैं वही अच्छे से कर लूंगी, बाकी कामों में मुझे मत डालिए माँ जी। माँ जी, आप भी देखिए ना, एक ही दिन के अंदर में आपके पूरे घर चकाचक चमक रही है। और मैं तो क्या बोलूं माँ जी, मेरी तो थोड़ा कमर में भी दर्द हो गई है, हाथ पैर में भी दर्द है, उसके बावजूद भी मैं तो आपको दवा लाने के लिए नहीं ना बोल रही हूँ, मैं ठीक हूँ ना माँ जी। हाँ माँ जी, देख लीजिए आप, चारों तरफ से घर पूरे चमका दी हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, सब चीज मैं फ्री में कर दी माँ जी, लेकिन ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है बहू, अब तुम दोनों की मर्जी, अब घर की मालकिन नहीं बनना चाहती है तो मैं कितना जबरदस्ती करूँ तुम दोनों से। तो बिजली का बिल तो मुझे दे दो, अब तुम दोनों नहीं भरेगी तो कोई बात नहीं। अरे माँ जी, एक मिनट, अरे दीदी प्रॉपर्टी का कागज तो दे दीजिए। हाँ हाँ छोटी, ठीक है याद दिलाई, अभी दे रही हूँ। हाँ हाँ माँ जी, घर का कागज तो आप ले जाइए, मैं अभी ला कर दे रही हूँ। माँ जी, घर के प्रॉपर्टी पर तो आपका ही नाम अच्छा लगता है, आप समझिए। अरे दीदी सोच क्या रहे हैं, जाकर के प्रॉपर्टी का कागज लेकर आइए ना। हाँ हाँ काजल, अभी लाई। अरे बहू क्या लाने जा रही है? माँ जी, वो कागज जो हम दोनों को नाम पर वो घर की रजिस्ट्री करवा दिए हैं। अरे बहू, वो कागज क्यों ला रही है, वो तो रद्दी कागज है। क्या? हाँ बहू, वो तो रद्दी है। पर माँ जी, घर का प्रॉपर्टी का कागज कहाँ है? अरे बहू, वो खुलेआम घर पर थोड़ी ना होता है, वो तो बैंक के लॉकर में है। क्या? अरे बहू, घर के प्रॉपर्टी का कागज भला कौन घर में रखता है, कैसी बातें कर रही है बहू, बैंक में रखा हुआ है, बैंक के लॉकर में रखा हुआ है, घर में वो कागज नहीं है। बिल तो मैं ही भरवा लूंगी, अब घर की मालकिन मैं हूँ तो घर की सारी जिम्मेदारी तो मैं ही उठाऊंगी ना बहू। और वैसे भी तुम दोनों तो अब घर के मालकिन हो नहीं, तो बैठ करके क्या कर रही है, जाओ रसोई में जाकर के देखो क्या बनाना है, मिलजुल करके खाना बना लो। यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है, गप्पे मार रही है? इन्हें चाहिए प्रॉपर्टी, मेरी जीती जी प्रॉपर्टी इन लोगों को मिलेगी। मिल गई ना होशियार का इनाम। एक दिन में पूरे काम की हूँ मैं, वो भी दिवाली की।